तो इस क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि बिहार बोर्ड के सभी विषय के बारे में इस चैनल में आपको बताया जाएगा। बिहार बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे इस क्लास में निश्चित रूप से रेगुलर रूप से कराया जाएगा। तो हम इस क्लास में बिहार बोर्ड के 10th क्लास के हिंदी चैप्टर जो हिंदी जो बुक है उससे क्वेश्चन आंसर करने का कोशिश करेंगे। तो ईद एक चैप्टर है जो हमारे बिहार बोर्ड से मिला जुला है। तो ईद जो चैप्टर है उस ईद चैप्टर के बारे में हम लोग कवर करेंगे। तो ईद चैप्टर में बेसिकली दो रोल मेन है, हामिद और उनकी दादी। तो इनके बीच जो क्वेश्चन आंसर आते हैं बिहार बोर्ड में उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, अगर इस चैनल में आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने का कोशिश कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि रेगुलर वीडियो जो आएगा आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हामिद की दादी अमीना को किस बात की चिंता थी? हामिद की दादी अमीना को किस बात की थी? हामिद जो है वो अमीना के पोते हैं। तो अमीना को किस बात की चिंता थी? तो हामिद की दादी अमीना को किस बात की चिंता थी? उत्तर में जवाब लिखना है आपको। अमीना को चिंता थी कि हामिद के पास ईद पर खाने और पहनने के लिए कुछ नहीं था, कुछ नहीं है और पैसा बहुत कम है, इसलिए हामिद की दादी जो है वो चिंता में थी। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, हामिद ईदगाह किसके साथ गया? तो हामिद ईदगाह जो गया था किसके साथ गया था? इसका उत्तर है हामिद गांव के अन्य बच्चों के साथ ईदगाह गया था। और अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि इससे पहले हम ये बात बताते हैं कि हामिद जो है बहुत गरीब गरीब फैमिली से था और उनकी दादी के साथ वो अपनी दादी के साथ रहता था। और मेले में क्या क्या खरीदे? अब बच्चे मेले में क्या क्या खरीदे ये क्वेश्चन है। तो बच्चे मेले में क्या क्या खरीदे थे? बच्चे मेले में खिलौना, मिठाई और झूले का आनंद लिए थे। तो ये है इसका आंसर। और अब पांचवा क्वेश्चन में जा रहे हैं। हामिद ने मेले से क्या खरीदा और क्यों? हामिद ने मेले से क्या खरीदा था और क्यों खरीदा था? इससे पहले जो आप सवाल बुक में है उसको देख लीजिएगा। यही सवाल सेम सवाल हम कराते हैं इस क्लास में। तो हामिद खिलौने मिठाई के बजाय 3 पैसा, हामिद के पास कितने पैसे थे? हामिद के पास 3 पैसे थे। तो 4 पैसे थे, 3 या 4 पैसा बजाय 3 पैसे का चिमटा खरीदा क्योंकि उसकी दादी रोटी रोटी सेकते समय उसकी दादी का हाथ जल जाता था। तो कहना क्वेश्चन ये चाह रहा है कि हामिद ने मेले से क्या खरीदा और क्यों? हामिद ने मेले से चिमटा खरीदा। क्यों? क्योंकि हामिद की दादी का जो है हाथ जल जाता था। चलिए अगला स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड कह रहा है कि अन्य बच्चों ने हामिद का मजाक क्यों उड़ाया? तो हामिद का मजाक क्यों उड़ाया था अन्य बच्चे? क्योंकि वो ना तो मिठाई खाया, ना खिलौना लिया, ना कुछ किया, वो एक नॉर्मल सा चिमटा खरीदा। तो आंसर है बच्चों ने हामिद का मजाक उड़ाया क्योंकि खिलौना की जगह साधारण सा चिमटा खरीद लिया था हामिद, इसलिए बच्चे उनका मजाक उड़ा रहे थे। और 7वां क्वेश्चन है, हामिद ने बच्चों को चिमटे का महत्व किस तरह बताया? हामिद ने चिमटों का महत्व बच्चों को किस तरह बताया? हामिद ने कहा कि चिमटा तलवार की तरह काम आएगा, इससे उससे डाकुओं को मार सकता हूँ और खिलौना से ज़्यादा उपयोगी है। तो इस तरह से हामिद ने अपना आंसर दिया बच्चों को। क्वेश्चन है, जब हामिद ने चिमटा दिखाई तो अमीना
की प्रतिक्रिया क्या थी। तो हामिद जब दादी को चिमटा दिखाया उसका प्रतिक्रिया क्या आया इसके बारे में बढ़ते हैं। तो पहले अमीना हामिद की नादानी पर गुस्साई, लेकिन जब उसके त्याग और दादी के प्रेम का पता चला तो उसके आंखें आंसू से भर आई। तो ये था उनका जवाब। ये हाँ 8वां का जवाब था। अब इस पे हम आते हैं। तो हामिद का त्याग किस रूप में दिखाई देता है। 9 नंबर है, हामिद का त्याग किस रूप में दिखाई देता है। उत्तर में हामिद अपनी इच्छाओं को दबा दिया और परेशानी दूर करने के लिए चिमटा खरीदता है। इसका इस तरह से त्याग पता चलता है। उसके बाद 10वां नंबर, ईदगाह कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। ईदगाह कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इसका आंसर है। तो इस कहानी से त्याग, निस्वार्थ प्रेम, मात्र भक्ति और करुणा की शिक्षा मिलती है। तो इसका जवाब इस प्रकार देना है। ईदगाह कहानी का मुख्य सारणी लिखें। तो ईदगाह कहानी का मुख्य सारणी क्या है, तो इस पे चलते हैं। सॉरी, ये मुख्य सारणी हम आगे आपको वीडियो में कवर कर देंगे। तो थैंक यू, यहाँ तक वीडियो आप देख लीजिएगा। इसको सभी क्वेश्चन आंसर को नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे जो हम लाएंगे इसके लिए ऑब्जेक्टिव को कवर करने का कोशिश करेंगे।